एक चम्मच चीज़ से हमारा पूरा नींबू का पौधा फूलों से भर गया है। हर ब्रांच पे जो है फूल आए हैं। तो आपके जिस नींबू के पौधे पे कभी फूल नहीं आया हो उस पौधे पर भी फूल आएगा, फल आएगा। तो वीडियो में जानेंगे आखिर ये चीज़ है क्या और नींबू के पौधे पे आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपका नींबू 4-5 साल का हो गया है फिर भी फल फूल नहीं आता है। नर्सरी से जब पौधा लेकर आए थे तब एक बार फल आया था, उसके बाद फल आया ही नहीं है। अगर आपके नींबू के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसके बाद आपके पौधे पे फूल भी खूब बनेगा और बड़े बड़े फल भी आएंगे। आपका पौधा चाहे ज़मीन पर हो या गमले में, प्रक्रिया एक सी रहेगी। गर्मी के सीजन की जो है फ्लावरिंग अब होने को है, तो आप अभी इस प्रक्रिया को ज़रूर कर दें। पहले 1-2 दिन पहले आपको पानी बंद कर देना है। फिर उसके बाद किसी दिन सुबह जब धूप निकल रही हो तो नींबू अगर आपका गमले में लगा है तो गमले में, और अगर ज़मीन पे लगा है तो ज़मीन पर। प्रक्रिया सेम ही रहेगी। पहले आपको गुड़ाई करनी है और गुड़ाई गमले में आपको हल्की गहरी करनी है, 1 से 1.5 इंच। ज़मीन पर अगर पौधा है तो गहरी गुड़ाई करेंगे 4 से 5 इंच, और तने से 2 फीट दूरी तक गोल गहराई में गुड़ाई कीजिए। अभी हम एक चीज़ बना के रखेंगे जो कि हमें आगे वीडियो में चाहिए होगी पौधे के लिए। तो यहाँ आपको 12 केले लेने हैं और उनके छिलके उतार लेने हैं। 12 इंच के गमले के लिए 5 केले, और ज़मीन में अगर आप यूज़ करेंगे तो कम से कम 25 केले के छिलके चाहिए। और इन छिलकों को उतार कर और इस तरीके से करके आपको धूप में रख देना है। एक दिन ये अच्छे तरीके से धूप में इसी तरीके से रहने दीजिए जिससे ये ड्राई हो जाए। केले के छिलके में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधे के लिए, खासकर नींबू वर्गीय पौधे जैसे नींबू, संतरा, किन्नू, इनके लिए काफ़ी काम की चीज़ है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर गुड़ाई करनी है। अब देखिए जब मिट्टी आपकी सूख गई हो, एक दिन हो गया, धूप लग गई और हमने जो केले के छिलके सूखने को दिए थे वो भी सूख गए होंगे। तो पहले हम केले के छिलके का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दूसरी विधि लेंगे। इस तरीके से हमें मिट्टी निकाल के एक गहराई में जो है नाली बना लेनी है। और जो केले के छिलके हमने कल सुखाए थे, इन केले के छिलकों को लेना है आपको इस तरीके से, और कैंची लेकर या सिकेटिया लेकर इस तरीके से आपको पीस कर करके जो नाली हमने नींबू के चारों तरफ बनाई है वो आपको उसी नाली में ये केले के छिलके काट के डाल देने हैं। केले के छिलकों के अंदर पोटेशियम की मात्रा होती है, इसके अलावा फास्फोरस भी होता है जो कि नींबू पर फूल को गिरने से रोकता है और ज़्यादा फूल लाने के लिए नींबू को प्रेरित करता है। तो 5 केले के छिलके हमने लिए, सुखाया उन्हें और कट करके अपने नींबू के चारों तरफ डाल दिए। ज़मीन में अगर नींबू लगा है तो उसमें भी आप इसी तरीके से ये प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके बाद मिट्टी ऊपर डाल देंगे केले के छिलकों के ऊपर। यहाँ आपको गीले छिलके प्रयोग नहीं करने हैं, उन्हें सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। अगर छाया में सुखा सकें तो और बढ़िया रहेगा। ये धूप का तरीका हमने जल्दी आपको दिखाने के लिए किया है, वैसे छाया में ज़्यादा बढ़िया है। अब देखिए दूसरी चीज़, ये हम बीमारियों को रोकने के लिए करेंगे। नींबू में सबसे ज़्यादा मकड़ी का प्रकोप होता है और मकड़ी को रोकने के लिए आपको चाहिए ऑर्गेनिक सल्फ़र। और सल्फ़र आपको आधा लीटर में 1 से 1.5 ग्राम लेना है, यानी कि चौथाई चम्मच। तो ये ऑर्गेनिक सल्फ़र आपको ऑनलाइन बाज़ार में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन बाज़ार में देख लीजिए या खाद बीज वाली दुकान पे। 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ऑर्गेनिक सल्फ़र हम मिलाएंगे और इसके बाद इसे अपने स्प्रेयर में फिल कर लीजिए। ये जो ऑर्गेनिक सल्फ़र है ये मकड़ी को तो रोकता ही है, इसके अलावा जो लाल छोटी वाली मकड़ी होती है और जो अन्य कीड़े मकोड़े हैं उनसे भी आपके नींबू की सुरक्षा होगी। इसके बाद अपना जो नींबू का पौधा है उस पर यह प्रक्रिया आपको करनी है, छिड़काव करना है, भरपूर छिड़काव कीजिए और इसे बना के रखिए। सप्ताह में 1 बार नींबू, संतरा, किन्नू के पौधों पर इसका छिड़काव आपको करना ही करना है। और अब जो कि हमने शुरू में दिखाया था, ये वो चीज़ लेनी है जो कि आपके नींबू के पौधे पर फूल लाने के लिए काम करेगी।
ये है आपका ऑर्गेनिक पोटास, जो कि ये भी ऑनलाइन बाज़ार मिल जाता है। इसके अलावा खाद बीज वाली दुकान पे मिल जाएगा। और 12 इंच के गमले के लिए आपको 3 से 4 ग्राम यानी कि 1 चम्मच से थोड़ा कम ये पोटास लेना है। और इसे आप पानी के साथ अभी यूज ना करें, सर्दियों में आप डायरेक्ट मिट्टी में ऊपर छिड़काव में इस तरीके से, ये देखिए जैसे मैंने छिड़का है वैसे ही ऊपर आप इसे छिड़क दीजिए। तो पोटास से मिट्टी की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ नींबू में जो डाइवैक की प्रॉब्लम है उसके प्रति पौधा प्रतिरोधी बनता है और इस पर फूल जल्दी आते हैं, ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं, फल ज़्यादा बनते हैं, फूल गिरता नहीं है। और जब फल बनता है तो उस पर अच्छी चमक आती है और फल भी बड़े साइज़ का बनता है। 1 सप्ताह बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 5 से 6 दिन हुए हैं और वही नींबू का पौधा है। नींबू की कोई भी ऐसी शाखा नहीं बची जिस पे फूल ना आया हो। तो अब आप ये प्रक्रिया ज़रूर कीजिए। तीनों चीज़ें आपको यूज़ करनी है। उसके बाद कमेंट करके हमें फिर बताइएगा कि आपके पौधे पर कैसा रिजल्ट रहा। कोई परेशानी हो तो कमेंट कर